हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारा केमिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है इसमें चैप्टर 1 हो गया था। आज चैप्टर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, टाइट्रेशन क्या होती है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है वो क्या होती है। तो क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बच्चों, देख लेते हैं। आल्सो नोन एज ट्राईमेट्रिक एनालिसिस, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राईमेट्रिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ डिफाइन एज क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन। तो ये क्या होती है? एक प्रकार से हमारी ट्राईमेट्रिक एनालिसिस होती है। और जब हम क्या करते हैं, इसको जो क्वांटिटेटिव केमिकल्स एनालिसिस होते हैं उसको कैरिड आउट करते हैं और उसकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम की डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। दूसरी चीज़, द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन की एक्यूरेट वॉल्यूम आ रही है या एक्यूरेट कंसंट्रेशन आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेंट। इस प्रोसेस में जो हम ऐड कर रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट। और जो आपका सैंपल सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे? टिट्रेंड। अंटिल द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट जब होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब इसके बात करते हैं हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, जो इसके मेथड है एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन जो होती है हमारी उसको। तो फर्स्ट है आपका मोल, एम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। जो आप सोल्यूट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? हम वेट कर लेंगे ग्राम में। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, फिर हम क्या कर लेंगे? मोलिकुलर वेट कर लेंगे सोल्यूट का। तो वो क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ये क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट और आपका टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज बाय वेट, डब्ल्यू। ठीक है, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? आपका वेट ऑफ सोल्यूट और आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो अगर हमने परसेंटेज को किया है, वेट बाय वेट किया है, तो इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? आपका वेट बाय सोल्यूट या फिर वेट बाय या वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा? हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी और मोलर सॉल्यूशन, जिसको हम एम से लिखते हैं। तो आपकी मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी एम। तो ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको लेंगे। दूसरी चीज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और लीटर में उसकी सॉल्यूशन की हम वॉल्यूम ले लेंगे, तो वो क्या होगी? हमारी मोलरिटी होगी। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलल सॉल्यूशन, जिसको हम एम से, स्मॉल एम से हम लिखते हैं। उसको किस से लिखते हैं बच्चों? स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, चलिए मोलैलिटी एम ये क्या होती है? हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। नेक्स्ट है आपका नॉर्मलिटी और नॉर्मल सॉल्यूशन, जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या होती है? हमारी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दूसरी चीज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम इन लीटर में। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम,
ठीक है। जो आपका सोल्यूशन है वो लीटर में लेंगे उसकी वॉल्यूम को, और जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट की हम ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मलिटी कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन ट्राइमेट्रिक एनालिसिस या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो एंड पॉइंट होता है उसका हम पता कैसे लगाते हैं। तो एंड पॉइंट का पता कैसे लगाते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमारे कुछ मेथड है। तो फर्स्ट है आपका विजुअल मेथड। विजुअल मेथड में हम देख के पता लगा सकते हैं। तो इसमें कैसे देखेंगे हम, चलिए। फर्स्ट है आपका यूज ऑफ सेल्फ इंडिकेटर। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे। ये हमारा आयरन हो गया, आयंस हो गए, आयंस विद KMnO4, ठीक है, सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन पिंक कलर, ये KMnO4 सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा, पिंक कलर का कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ इंडिकेटर्स सॉल्यूशन। जो हम इंडिकेटर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इंडिकेटर सॉल्यूशन चेंज एट द एंड पॉइंट, ठीक है। मान लिया आपने बीकर में आपका जो मटेरियल था, बीकर में मटेरियल ले रखा है आपने, और आप उसमें इंडिकेटर यूज कर रहे हो। तो इंडिकेटर की अगर हम नॉर्मली बात करें तो इंडिकेटर क्या करते हैं, रिएक्शन में कलर की जो एक्टिविटी है उसको चेंज कर देते हैं। तो जब हम इसमें इंडिकेटर सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है वो क्या कर देगा, जो एंड पॉइंट का कलर चेंज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए सोलूबल प्रोडक्ट, ठीक है। सोलूबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ ए सोलूबल कलर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपका सोलूबल कलर प्रोडक्ट आया है उसका फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए कलर्ड PPT, ठीक है, कि वो जो प्रेसिपिटेट बना है उसके PPT जो बने हैं वो कलर्ड बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये एंड पॉइंट है हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ट्राइमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एसिड, OH बेस, आयंस टू फ्रॉम वाटर, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे हाइड्रोजन का, ये हमारा क्या है, आपका एसिड है और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेस है, तो आयन फ्रॉम वाटर, वाटर के साथ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि दो कंपाउंड जब एसिड और बेस मिलाएंगे हम वाटर के साथ तो उसमें क्या होगा, हमारा न्यूट्रल रिएक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व ए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या कर देती है, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है बच्चों, किसके अंदर, जो आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है और आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या कर देती है, चेंजेस कर देती है, उसको बदल देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में एंड में जाके हमारे PPT हमको कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब PPT बन जाता है। चलिए अब है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देख लेते हैं हम। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, और एसिडोमेट्री नाम से भी जानते हैं, और एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तीनों एक ही बात है, जिसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एसिड बेस टाइट्रेशन डिपेंड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एन एसिड और आपका बेस, ठीक है। जो आपकी टाइट्रेशन, जो एसिड बेस टाइट्रेशन डिपेंड होता है, ये रिएक्शन जो डिपेंड होती है किसके ऊपर होती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन के, मतलब न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। आपका एसिड है और आपका बेस है, ठीक है। व्हेन मिक्स इन सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। यही क्या कहलाएगी, हमारी न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कहलाएगी। इतना समझ में आ गया। चलिए
अब नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। ये थ्योरी भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। तो थ्योरी ऑफ एसिड बेस, तो इसकी 2-3 प्रकार की थ्योरी होती है हमारी एसिड बेस की। तो फर्स्ट है हमारा आर्हीनियस। आर्हीनियस एक क्या था, साइंटिस्ट था बच्चों, जिसने 1884 ईस्वी में इसके बारे में बताया था, इस थ्योरी के बारे में, ठीक है, कि जो आपकी एसिड बेस की थ्योरी होती है वो किस प्रकार काम कर रही है। तो चलिए, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, हमें सबको पता है कि एसिड एक प्रकार का सब्सटेंस ही होता है। दैट वैन डिजोल्व इन वाटर, जब हम उसको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, गिव्स रेज टू हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। विच ऑन एसोसिएट विद सोलवेंट फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन, जब हम उसको एसोसिएट करते हैं किसके साथ, सोलवेंट के साथ, तो वो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो वही क्या कहलाता है, हमारा आर्हीनियस थ्योरी कहलाती है। इसमें हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये रिएक्शन है आपकी, इसको एक बार आप देख लेना। जैसे आपका HCl है, तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव और आपका क्लोराइड के आयन बाहर निकल गए। CH3OH H पॉजिटिव, ये आपका CH3O निगेटिव ये बाहर निकल गया। H प्लस H2O, यहाँ पे H3O पॉजिटिव। चलिए, इन बेस की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा एसिड वाली रिएक्शन थी, ठीक है। बेस की अगर हम बात करें बेस में, तो इसमें क्या है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH निगेटिव, इसमें जो हमारा OH निगेटिव है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा ब्रोनस्टेड ल्योरी कंसेप्ट या ब्रोनस्टेड ल्योरी थ्योरी क्या होती है। तो ये 1923 में बताया था ब्रोनस्टेड ने, ल्योरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। इसने क्या कहा था एसिड के बारे में, कि जो आपका एसिड होता है वो क्या होता है, एन एसिड इज ए स्पीसीज, एसिड एक किस प्रकार की स्पीसीज है, हैविंग ए टेंडेंसी ऑफ लूज ए प्रोटोन, जिसमें प्रोटोन क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, या उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। HF हो गया, H प्लस F निगेटिव, H2SO4 2H प्लस SO4 का होल ट्वाइज, इसमें आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये। नेक्स्ट है आपका बेस, एंड बेस इज ए स्पीसीज हैविंग ए टेंडेंसी टू ऐड ऑन ए प्रोटोन। एक जो आपका बेस होता है वो एक प्रकार की स्पीसीज है, और उसमें हम क्या करते हैं, जब प्रोटोन ऐड करते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं HS निगेटिव प्लस H H2S, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लुईस कंसेप्ट। लुईस भी एक साइंटिस्ट था, इसने 1983 में बताया था एसिड बेस के बारे में कि ये क्या क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, ठीक है, एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है विच एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये, ठीक है, जो एसिड है, लुईस कंसेप्ट या लुईस थ्योरी के द्वारा। बेस क्या है इसमें, ए बेस ए सब्सटेंस विच डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इसमें बेस है वो क्या है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको डोनेट कर रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये रिएक्शन है, इसको देख लेते हैं हम। H प्लस NH3 NH4, H प्लस H2O H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका BF3 F3 BF4। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है बच्चों, द एनालाइट सब्सटेंस इज डिजोल्व इन ए सोलवेंट, जब हम क्या करते हैं किसी भी एनालाइट सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं सोलवेंट में, विच डज नॉट कंटेन वाटर, लेकिन हम उसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं करते, वही क्या कहलाती है, हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाती है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक एसिड और बेस आर वीक एंड वाटर इनसोलुबल, जो आपका ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, बेस होता है, वो क्या है, वीक है और वाटर में इनसोलुबल है। देयर फोर कैन नॉट बी एनालाइज बाय एसिड बेस एक्वस टाइट्रेशन, और हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते कि वो क्या है, एक प्रकार से एसिड बेस एक्वस टाइट्रेशन है, या एक जो आपका एसिड बेस एक्वस टाइट्रेशन है उसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई या एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है।
टाइप्स ऑफ सोलवेंट की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं? दी सोलवेंट डू नॉट एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटोन इन सॉल्यूशन। ये जो इस प्रकार के आपके सोलवेंट होते हैं एप्रोटिक टाइप के, तो ये ऐसे सोलवेंट होते हैं जो ना तो एक्सेप्ट करते ना ही डोनेट करते प्रोटोन को सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका दे डू नॉट प्रोमोट आयोनाइजेशन सिंस दे डू नॉट रिएक्ट विद आइदर एसिड और आपका बेस। ये क्या करते हैं? आयोनाइजेशन को भी प्रोमोट नहीं करते या उसके साथ आयोनाइजेशन की फॉर्म में भी नहीं होते। दे डू नॉट रिएक्ट विद आइदर एसिड और बेस, और ये आपका जो एसिड होता है और जो बेस होता है उसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, जैसे आपका बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके नॉन एक्वस में आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोफिलिक सोलवेंट। तो प्रोटोफिलिक सोलवेंट क्या होते हैं? इसको हम बेसिक सोलवेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? दी सोलवेंट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन। इसमें क्या होता है, ये जो सोलवेंट होते हैं ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रोटोन की टेंडेंसी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोलवेंट प्रोटोन्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो आपका एसिड होता है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं फ्रॉम सोलवेटेड प्रोटोन्स। ठीक है, जो आपका सोलवेटेड प्रोटोन है उसके द्वारा। जैसे एग्जांपल में आपका ईथर हो गया, पायरिडीन हो गया, अमोनिया हो गया और आपका एमाइंस हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोटोजेनिक सोलवेंट। प्रोटोजेनिक सोलवेंट इसको हम एसिडिक सोलवेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं? दी सोलवेंट हैव ए टेंडेंसी टू गिव प्रोटोन। ये जो सोलवेंट होते हैं प्रोटोन के साथ अपनी टेंडेंसी को देते हैं, मतलब एसिडिक सोलवेंट जो होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है प्रोटोन के साथ होती है। जैसे आपका H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका एम्फीप्रोटिक और आपका एम्फोटेरिक सोलवेंट। ठीक है, इसको हम एम्फीप्रोटिक जो सोलवेंट होता है उसको एम्फोटेरिक सोलवेंट के नाम से भी जानते हैं। दे पोसिस बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़। इनकी क्या होती है? दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी होती है सोलवेंट की, एसिडिक भी और आपका बेसिक भी। सिंस दे कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटोन। और ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट भी करते हैं और जो प्रोटोन होते हैं प्रोटोन को डोनेट भी करते हैं। जैसे आपका वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे एम्फोटेरिक सोलवेंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। इसका डिटेक्शन कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड है, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में आपका हम ग्लास रोड यूज करते हैं या ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर मेथड द्वारा। इंडिकेटर मेथड में कौन कौन से आते हैं हमारे जो हम यूज करेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट, नेक्स्ट आपका ओरसेट ब्लू, बी इंडिकेटर। ठीक है, ओरसेट ब्लू को हम बी इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूनालेडीन और आपका थाइमोल ब्लू। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट का डिटेक्शन करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं या ये वाले मेथड यूज करते हैं। जैसे आपका क्रिस्टल वॉयलेट मेथड हो गया, ओरसेट ब्लू हो गया, क्यूनालेडीन हो गया, थाइमोल ब्लू हो गया। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो फर्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ वीक एसिड और आपका बेस। ठीक है, तो जो आपका एसिड और बेस वीक एसिड है और बेस है, उसकी एक्सप्रेशन की जो कंसंट्रेशन की जो तुलना की जाती है वो हम इसके द्वारा कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। जैसे इसमें आता है आपका डायूरेटिक, स्टेरॉइड और आपका फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर और आपका एड्रीनर्जिक ड्रग। ठीक है, जो इसमें आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है या एड्रीनर्जिक ड्रग होती है उसकी कंपोजिशन या उसकी डिटर्मिनेशन भी हम कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है आपका
प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है बच्चों, इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये आपकी रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3, तो आपका AgCl बन गया, ठीक है। ये डिक्रीज होगा तो आपका NaNO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल किस उस पर आधारित है इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द क्वांटिटी ऑफ द एडिड प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट और आपका प्रेसिपिटेंट इज इक्विवेलेंट टू द सब्सटेंस बीइंग प्रेसिपिटेटेड। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है किसके आधारित होता है बच्चों, तो जो क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं किसकी, जो आपका प्रेसिपिटेट होता है रिएजेंट, ठीक है, या फिर आपका प्रेसिपिटेंट होता है जो कि एक प्रकार से इक्विवेलेंट सब्सटेंस होता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है या PPT मिल जाता है। तो मतलब हम समझ रहे हैं कि ये जो इसका प्रिंसिपल आधारित है किसके ऊपर है आधारित, जो प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस या रिएजेंट हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या प्रेसिपिटेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। मान लिया हमने क्या किया, प्रेसिपिटेंट रिएजेंट ले लिया, ठीक है, ये बीकर था अपना, इसमें हमने ले लिया। लेने के बाद उसकी जो आपका इक्विवेलेंट सब्सटेंस है तो उसमें क्या आएगा, हम उसमें PPT ही चेक करेंगे, ठीक है, कि वो PPT दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। चलिए अब इसका हम डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं इसका डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, तो इसमें हमारे 2-3 मेथड होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। मोर मेथड, ठीक है, जिसको मोर मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, जो एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्यूशन लेंगे हम क्लोराइड आयन, इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है क्लोराइड आयन का उसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मतलब, एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन, और उसमें हम छोटी मात्रा में क्या कर देंगे, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन ऐड कर देंगे टू सर्व एज इंडिकेटर, और उसमें हम मतलब जो इंडिकेटर उसमें सर्व कर रहा है वो ऐड कर देंगे, तो हमें उसका पता चल जाएगा, ठीक है। एट द एंड पॉइंट द क्रोमेट आयन कंबाइन विद सिल्वर आयन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड में क्रोमेट आयन को कंबाइन करेंगे हम किसके साथ, सिल्वर आयन के साथ कर देंगे। चलो कर दिया, करने के बाद टू फॉर्म द स्पेरिंगली सोलूबल, ठीक है, वे क्या होंगे, स्पेरिंगली सोलूबल होंगे, मतलब बहुत कम मात्रा में वो उसके साथ घुलेंगे। एंड रेड कलर सिल्वर क्रोमेट, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा लास्ट में, रेड कलर सिल्वर क्रोमेट मिल जाएगा। ये रिएक्शन हमने बना रखी है यहाँ पे, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl NaNO3। नेक्स्ट है आपका 2AgNO3 प्लस K2CrO4 Ag2CrO4 KNO3, ठीक है। तो आपका जो सिल्वर क्रोमेट है वो हमें मिल जाएगा। दूसरा मेथड है इसका वोलार्ड मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। वोलार्ड मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ठीक है, जो जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं जो सिल्वर के आयन हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री नाइट्रिक एसिड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जो आपका फ्री नाइट्रिक एसिड है उसके साथ हम क्या करेंगे, विद स्टैंडर्ड पोटेशियम थायोसाइनेट और आपका अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन कैरीड आउट, ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनेट और आपका अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन उसमें हम कैरी कर लेंगे, ठीक है। ये वोलार्ड मेथड होता है हमारा। दूसरी चीज़, द इंडिकेटर यूज इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयन थर्ड नाइट्रेट और ऑफ आयरन थर्ड अमोनियम सल्फेट, और जो हमने इसमें सॉल्यूशन में इंडिकेटर यूज किया है तो आयरन थर्ड नाइट्रेट और आपका आयरन थर्ड अमोनिया सल्फेट, ठीक है, वो हमने इसमें इंडिकेटर यूज किया है बच्चों। चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, AgSCN निगेटिव AgSCN। नेक्स्ट है आपका Fe3 प्लस SCN निगेटिव FeSN का होल ट्वाइस प्लस AgCl और आपका AgCl। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन
कंटेन इन न्यूट्रल वाटर। ठीक है, तो जो आपका क्लोराइड आयन है हमने उसमें कंटेन किया है किस में, न्यूट्रल वाटर में, उसके साथ उसको डिटर्मिनेशन हम कर लेंगे। दूसरी चीज़ डिटर्मिनेशन ऑफ सिल्वर कंटेन इन सिल्वर एलॉय। ठीक है, अब बात करते हैं मास्किंग रिएजेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। मास्किंग एजेंट क्या होते हैं, तो मास्किंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, मास्किंग एजेंट आर कंपाउंड विच आर यूज टू प्रोटेक्ट सम कंपाउंड ऑफ एनालाइट फ्रॉम रिएक्टिंग विद EDTA। ठीक है, तो जो आपका मास्किंग एजेंट होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका यूज हम क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड की प्रोटेक्ट के लिए किया जाता है, या जो आपकी रिएक्शन होती है किसके साथ, आपका जो EDTA होता है, इथाइलिन डाई अमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, जिसको हम EDTA के नाम से जानते हैं। चलिए डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं, तो डीमास्किंग एजेंट आर द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड होते हैं विच आर यूज टू रिलीज मास्किंग एजेंट। ठीक है, जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, मास्किंग एजेंट को रिलीज के लिए, फ्रॉम द एनालाइट, किसके द्वारा, किससे, जो आपका एनालाइट होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोराल हाइड्रेट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है आपका आइडोमेट्री। तो आइडोमेट्री क्या होती है बच्चों, ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइडोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। आइडोमेट्री क्या होती है, इसको हम रिडोक्स टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ डिटर्मिनेशन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट टाइट्रेशन विद आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें हम जो तुलना करते हैं तो डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पाउडर। ठीक है, ऑफ आयोडीन, जो आपका आयोडीन का पाउडर है उसके साथ इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका ऑक्सीडाइजिंग पाउडर है किसका, आयोडीन का, और आयोडीन सॉल्यूशन का, तो उसको हम डायरेक्ट टाइट्रेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एन एनालाइट दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो इसमें एनालाइट होता है आपका वो क्या है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद ए स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन, और हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोसीजर कैसे कैसे है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ 0.05 मोल I2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, 14 ग्राम ऑफ I2 इज डिजोल्व। ठीक है, जब हम 14 ग्राम I2 मतलब आयोडाइड ऐड करेंगे, डिजोल्व करेंगे इन ए सॉल्यूशन में, ऑफ 36 ग्राम ऑफ KI इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, कर लिया ऐड। उसके बाद क्या करेंगे, देन एडिड 3 ड्रॉप ऑफ HCl, 3 ड्रॉप हमने HCl की डाल दी। डालने के बाद डाइल्यूट विद वाटर, वाटर के साथ हमने डाइल्यूट कर लिया, 100 ml टू मेकअप द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, 100 ml के साथ फिर वो हम क्या कर लेंगे, उसकी फाइनल वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, I2 का सॉल्यूशन प्रिपेयर या प्रिपरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये तो क्या था बच्चों आपका 0.5 m I2 सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ I2 सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, वेट एक्यूरेटली 0.15 ग्राम ऑफ AS2O3 प्रीवियसली। ठीक है, कर लिया हमने वेट। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइड एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 घंटे के लिए हम उसको सूखने के लिए रख देंगे, एंड डिजोल्व इन 20 ml ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। ठीक है, बाय वार्मिंग। ठीक है, वार्मिंग मतलब उसको गर्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डाइल्यूट विद 40 ml वाटर, 40 ml वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड 0.1 ml ऑफ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड ड्रॉपीस डाइल्यूट HCl, कुछ ड्रॉप हम क्या करेंगे HCl की डालेंगे, अनटिल द येलो कलर इज चेंज। तो उसमें क्या होगा, येलो कलर में वो चेंज हो जाएगा, या
पिंक में। फिर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 2 ग्राम NaHCO3। फिर हम क्या करेंगे, उसको दोबारा फिर डाइल्यूट करेंगे 50 ml वाटर के साथ। फिर क्या करेंगे, ऐड 3 ml स्टार्च डालेंगे। सॉल्यूशन एज ए इंडिकेटर, जो एज ए इंडिकेटर काम करेगा। तो ये क्या था हमारा बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ I2 सॉल्यूशन था। इस प्रकार हम करते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको ये जो हमारा टॉपिक था बहुत अच्छी समझ में आया होगा। टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, मोर मेथड क्या होता है, वोलार्ड मेथड क्या होता है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे और हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी बच्चे को क्वेरी है तो वो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।